चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी बच्चे। हमारे कुछ बच्चों के यहाँ बाढ़ आ गया है। बाढ़ आने का समस्या होने के कारण कुछ बच्चे ऑफलाइन क्लास में पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो जो भी कुछ है, हमारे यूट्यूब चैनल जो है मैथमेटिक्स ब्रेन पे, उस पे बाबू जो पढ़ाई जाएगी उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और जो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से वो आसानी से क्या कर सकते हो कि आप लोग पढ़ सकते हो। और हमेशा कोशिश करते रहना है कि लगातार आप लोग जिस समय में पढ़ रहे हैं उस समय में भी आप घर पे ज़रूर पढ़ते रहिए। ये एक्चुअली में ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि हमारे घर पे पानी आ गया है तो हम बिल्कुल पढ़ाई को क्या कर दे कि बंद कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका समय यदि 6 बजे से पढ़ने का स्टार्ट होता है तो आप उठकर तैयार होकर पढ़ने के लिए बैठ जाइए और पढ़िए 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा पढ़िए, उसके बाद फिर करिए। मान लिया जाए फिर 2 घंटा यदि पढ़ ले तो आधे घंटे का ब्रेक लेकर फिर वहाँ पे पढ़ना हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बाबू अभी लगातार हम लोग देख रहे थे कि ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, यानी त्रिकोणमितीय तादात्म्य या सर्वसमीका का क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे थे। तो देख सकते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन है जो कि आपके भारती भवन के किताब का ही है और ये 40 नंबर क्वेश्चन है भारती भवन के किताब का। तो देख सकते हो बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्रूफ करना है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो जानते हैं कि ये LHS लेंगे और हमारा LHS यही है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये। ठीक है, तो देख सकते हैं हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो tan स्क्वायर थीटा इसको चेंज कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा अब बटा कॉस स्क्वायर थीटा में। ठीक है, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहां से देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है बाबू ये हमारा कॉमन है कॉमन है, तो इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा अब बटा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए ये क्या अलग हो जाएगा, इसको अलग करिएगा साइन स्क्वायर थीटा अब बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या बचा हमारे पास अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा, यानी ये tan स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या यही हमारा RHS है बाबू, यानी ये प्रूव्ड हो गया, यही RHS था, यही प्रूव्ड हुआ। बस कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा हमें बाबू क्या करना है, अपने माइंड का एप्लीकेशन यूज करना है। ठीक है, बस देखना यही है कि दिया है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन दिया है माइनस में, प्रूफ करना है मल्टीप्लाई में। तो बाबू हम कुछ नहीं किए, इस tan स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिए साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बाद बाबू फ्रैक्शन का
क्या कहते हैं, सब्सट्रैक्शन यूज कर लिए हैं, बाकी सारा आपके फॉर्मूले पे पुट हो गए और ये यहाँ पे क्या आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थोड़ा सा पॉज करो उसको। तो चलिए अब आ जाते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इज इक्वल टू प्रूफ करना है सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम लोग कुछ नहीं बाबू, सबसे पहले LHS जो दिया है उसको लिख लेते हैं। और LHS है हमारा tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब प्लस 2 है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे tan ए का स्क्वायर बाबू, और इसको लिखेंगे कॉट ए का स्क्वायर। क्या लिखा जा सकता है? उसके बाद जरा गौर से आ जाइए, क्या ये नहीं लिखाएगा 2 इंटू tan ए इंटू कॉट ए के बराबर नहीं है या नहीं है? यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो बाबू इसीलिए सिर्फ यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो अब जरा बताइए, क्या ये स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से ये भी है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको लिख लेंगे क्या, tan ए अब प्लस कॉट ए का क्या आ गया, ये स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये इस पे बाबू नहीं टूटेगा। तब अगर इसके बाद करेंगे भी तो यहां से एक काम करना पड़ेगा, इसको साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे बाबू एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, कितना, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो कॉस से कॉस कट गया तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए, कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्या आ गया, होल स्क्वायर। अब इसी को देख लीजिए बाबू, यहाँ पे ये 1 बटा कॉस ए इंटू साइन ए का क्या बच गया, होल स्क्वायर। अब ये 1 बट्टा कॉस ए का होल स्क्वायर इंटू 1 बट्टा साइन ए का होल स्क्वायर, तो 1 बट्टा ये हो गया कॉस ए का होल स्क्वायर, ये इंटू 1 बट्टा साइन ए का होल स्क्वायर। तो बताइए इसको नहीं लिखेंगे सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। या देखिए यहां पे हम 2 तरीके कर सकते थे, यही हमारा आरएचएस है। या तो हम बाबू क्या कर सकते थे, यहां पे यहीं पे चेंज कर ले सकते थे। हम यहां पे भी इसको भी डायरेक्टली लिख सकते थे, क्या, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। लेकिन हम यहां पे भी ऐसे कर ले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हमारा क्या हो गया, आसान हो गया है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो यहां पे ये आ गया हमारा बाबू। ठीक है, देख सकते हैं इसमें हम लोग ज्यादा कुछ किए नहीं हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कहता है सिद्ध करे सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए इन दोनों क्वेश्चन में अंतर, अभी इससे पहले क्वेश्चन बनाए
क्या लिखा, ये था। इससे पहले वाला क्वेश्चन को जरा देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है बाबू, माइनस में दिया था और मल्टीप्लाई में लाना था। लेकिन अगले क्वेश्चन को जरा देखें, मल्टीप्लाई में दिया है और प्लस में लाना है, यही है ना। तो एलएचएस लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम इसको क्या चेंज कर लेंगे, लिखेंगे बाबू इसको तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करिएगा, ये तो हमारा आ गया 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही ना। अब जरा देखिएगा कि 1 का मतलब होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। अब इसको अलग अलग हम लोग कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अब बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्या इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा यहां से कैंसिल, आइए कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो बचा यहां पे 1 कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पे बचा 1 साइन स्क्वायर थीटा। और बताइए 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस अच्छा एक बात बताओ तू लोग, अब कि जब बनाते हो तो प्रॉब्लम कहां क्रिएट होता है, जैसे ही क्वेश्चन देखते होगे तो प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट होता है, बताओ पिंटू। क्योंकि सबसे पहला चीज हमारा यही है कि जब हम क्वेश्चन देखें तो बाबू एलएचएस लिखने के बाद हम कौन सा स्टेप अप्लाई करते हैं, यही सबसे बड़ी समस्या निकल के आता होगा कि हम अगला स्टेप क्या करें कि हमको आरएचएस में प्रूफ करना हो। तो ऐसा थोड़े ही है कि 1 से 2 ये स्टेप में जाके हमारा वो पूरा हो जाएगा, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बाबू यहीं पे हमारा सबसे ज्यादा समस्या प्रूफ निकल के आता है। तो कुछ करना नहीं होता है बाबू, हमको देखिए दोनों यहां पे भी सेक में है और कॉसेक में है, लेकिन यहां मल्टीप्लाई था और यहां पे प्लस में लाना था, तो कुछ नहीं किए हम। उसका बाबू जान रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा अपोजिट होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, यानी सेक स्क्वायर थीटा को तो हम लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को देखिए बाबू, उसके बाद 1 को क्या लिख सकते हैं, यहां दोनों कॉस और साइन में है, और कॉस और साइन का आइडेंटिटीज जानते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब सारी चीजें अपने आप लानी होगी, ये सारी चीजें बाबू आपके अंदर कोई दूसरा डेवलप नहीं कर सकता है। आज हम यहां पे एक क्वेश्चन बता दिए, लेकिन आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, तब आप क्या करिएगा, तब तो अपने से ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वहां पे आपका कोई काम नहीं आने वाला है मेरा बताया हुआ, बस आपके द्वारा किया गया बाबू प्रैक्टिस सबसे ज्यादा काम आएगा। हम जब अपने से बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारे अंदर बाबू क्या होता है ना कि खुद से बनाने का क्या होता है ना कि तरीका डेवलप्ड होता है,
और जब अपने अंदर खुद से बनाने का तरीका डेवलप्ड हो जाए तो फिर बाबू हम जैसे टीचर का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसी चीज को प्रैक्टिस करिए जाके, इसको जितना बार बनाना रहेगा उतना बार जाके प्रैक्टिस करो, देखो उसके बाद अगला क्वेश्चन बाबू अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहां पे प्लस में और लाना क्या है माइनस में, ये माइनस है बाबू, माइनस ही है ना क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या लिखेंगे LHS tan का पावर 4a, tan का पावर 4a अब प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, अच्छा गौर से देखिएगा तो ये तो बाबू हमारा tan का पावर 2a का पावर 2 लिख सकते हैं इसको। आइए तो हमारा बाबू ऑलरेडी ये हो गया tan स्क्वायर a। क्या यहां से tan स्क्वायर a कॉमन ले सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan, तो यहां बच जाएगा tan स्क्वायर a और प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a या tan स्क्वायर a प्लस 1 क्या होगा? एक ही चीज, और इसका फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a, यानी यहां से लिख सकते हो tan स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर a। क्यों बाबू? हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a होता है। ठीक है, आपका एक तो बदल गया ना। और जरा गौर से देखिए यहां पे बच गया सिर्फ क्या हमारा tan स्क्वायर a, तो tan स्क्वायर a को चेंज कर लेंगे, यहां से लिखिएगा tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a माइनस 1, क्या सेक स्क्वायर a माइनस 1, यानी tan स्क्वायर a को चेंज कर लेंगे सेक स्क्वायर a माइनस 1 में। आइए इंटू सेक स्क्वायर a। अब जरा गौर करिए सेक स्क्वायर a और सेक स्क्वायर a कितना, सेक का पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर a, यही RHS है क्या? प्रूव्ड हो गया। देख रहे हैं कितना सिंपल वे में जा रहा है बाबू। जब आप सिंपल से कैलकुलेशन को फॉलो करिएगा, सिंपल तौर तरीकों को फॉलो करिएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा बाबू जो आंसर आ रहा है वहीं पे पहुंच पाते हैं। ठीक है, बस यही है, आपको बाबू फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, बिना फार्मूला का आप एक स्टेप भी नहीं बढ़ पाइएगा, समझे? देखिए जैसे ही ये सेक स्क्वायर में हम 1 प्लस tan स्क्वायर a आया, मतलब समझ गए कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर a, यानी उसके जगह पे हम सेक स्क्वायर a लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि यहां पे सब सेक स्क्वायर a लाना है ना। उसके बाद देखिए एक तो आ गया, एक बचा हुआ है tan स्क्वायर a, और tan स्क्वायर a को भी जानते हैं क्या सेक स्क्वायर a माइनस 1 होता है, इसीलिए हम tan स्क्वायर a को क्या लिखें सेक स्क्वायर a माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर a, इसीलिए ये आ गया सेक का पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर a। ठीक है, क्या बाबू रात में नींद पूरा नहीं होता है? तुम्ही को बोल रहे हैं रागनी। ठीक है, टेक अ डीप स्लीप, 5 से 6 घंटे का नींद बाबू बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने से कोई फायदा नहीं है, रिचार्ज हो या ना हो, बहुत तरीके लोग सीख जाते हैं, समझ गए? मतलब कि बाबू
किसी न किसी अगल बगल वाईफाई को जरूर कनेक्ट कर लेते हैं और बाबू वो रात रात भर यूज कर लेते हैं। तो थोड़ा अब आपके लिए बाबू बोर्ड को थोड़ा सा प्रेफरेंस देना ज़्यादा ज़रूरी है, मोबाइल को नहीं। मोबाइल अपने ज़रूरत के लिए, मोबाइल यूज करिए लेकिन ज़रूरत के लिए यूज करिए। आज अभी अभी अपने ज़रूरत को नहीं समझिएगा ना बाबू, तो कल आपको ज़रूरत नहीं समझेगा कोई चीज़, आपको कोई ज़रूरत नहीं समझेगा, तुम किसी के ज़रूरत के लिए नहीं रहोगे। तो थोड़ा समझिए, जब तक हम बाबू प्रॉपर एनफ नींद नहीं लोगे, ठीक है, तब आप क्लास में कंसंट्रेट नहीं रहोगे। देखो बार बार तुम्हारा आंख झपकी मार रहा है, बार बार, इसका मतलब है कि रात में नहीं सोते हो। समझे? इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी यहां भी हम लोग सबसे पहला काम एलएचएस क्या है? कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसमें भी हम जानते हैं कि कॉट और टेन में बाबू साइन और कॉस का क्या होता है? रेशियो होता है, अनुपात होता है। यानी इसको नहीं चेंज करेंगे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसको चेंज करेंगे किस में? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बन जाएगा, बना लिए हो। अच्छा, जो नहीं बनाया उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको करिएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा बाबू आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब लाना किस में है? कॉस में लाना है, तो किसको चेंज कर देंगे? साइन को चेंज कर देंगे। देखिए कितना आसान आपका क्वेश्चन है। यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी अब बराबर क्या कर दीजिएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए हो गया, आ गया हमारा। अब कभी कभी होता यही है कि बाबू बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा 2 नंबर में, लेकिन फिर भी उसमें उलझ जाते हैं। और उलझने के पीछे बाबू एक ही रीजन होता है, और किसी से मार खा जाने का बाबू एक ही मतलब होता है कि मारने का आदत नहीं होता है, ठीक है। अरे लड़ाई झगड़ा में क्या देखते हो बाबू? 2 मुक्का 4 मुक्का हम लोग मार खा जाएंगे, लेकिन 2 मुक्का 4 मुक्का किसी को मार नहीं सकते हो। इसके पीछे का कारण यही है कि हम लोग को मारने का आदतें नहीं है किसी को। क्या आज जिसको मारने का आदत है वो बाबू तुरंत 2-4 फेंट खींच देगा तुमको, ठीक है। तो जिसको बार बार प्रैक्टिस करने का आदत हो, घर पे इस क्वेश्चन को बनाने का आदत हो जाए बाबू, हो सकता है कि वो एग्जाम में उसको छोड़ के आ जाए, नहीं छोड़ सकता है। इसलिए प्रैक्टिस बाबू क्या है, कुछ भी रहे, सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन भी रहे ना, उसको भी नहीं छोड़ना है। ये हमसे बन जाएगा तो बना के दिखाओ, ठीक है। चलिए आगे भी बाबू एकदम सिंपल क्वेश्चन है आपका, क्या देख लीजिए। इसको भी चेंज करिएगा, कॉस थीटा बटा देख लीजिए
क्या साइन थीटा कट गया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। इसको लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 बटा साइन थीटा का मतलब क्या होता है कॉसेक थीटा, और 1 बटा कॉस थीटा का मतलब क्या होता है खत्म। समझ गए? तो बाबू एकदम आपका हम सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आसानी से ये सब सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। देखिए तो आज के क्लास का बाबू आपका लास्ट क्वेश्चन हम कर देते हैं, ठीक है। अभी आपका ऐसा ही सीरीज लगातार आपका चलते रहेगा, इसीलिए बाबू क्योंकि हम लोग देखेंगे कि कुछ आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है। जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाएंगे तो आपका लगातार प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, और सिर्फ आइडेंटिटीज का प्रूफ करने वाला ही क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। अभी जब आइडेंटिटीज पढ़ा रहे हैं आपको तो आइडेंटिटीज का ही कुछ बाबू आपका प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आपको करते रहेंगे हम, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका बाबू हम लोग LHS लिख लेते हैं। साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा अब बटा 2 कॉस क्यू थीटा अब माइनस कॉस थीटा। लाना है टैन थीटा, इसको क्या लाना है टैन थीटा लाना है। तो जरा गौर से देखिए, दिख रहा है कि साइन थीटा कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा बाबू आपका कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा ना। फिर कॉस थीटा यहां से कॉमन हो जाएगा, अब बच जाएगा कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, यही बचेगा। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं सबसे पहला, तो कॉमन ले लीजिए साइन थीटा कॉमन यहां से, तो यहां से 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और यहां से कॉमन हम ले लेते हैं किसको कॉस थीटा को, तो ये कॉमन आ जाएगा क्या बाबू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या जान करिएगा, हम तो फॉर्मूला जानते हैं क्या 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, या फॉर्मूला जानते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, यही जानते हैं। लेकिन 2 तो नहीं होता है, तो किसी को भी चेंज कर ले सकते हैं, या तो साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए या कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए। तो यहां से यही करेंगे कि यहां पे जो लिखा है साइन थीटा इंटू लिख लीजिए बाबू, या तो हम 1 को भी लिख सकते हो, 1 को भी लिख सकते हो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब -2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इसी को चेंज कर लो। देखिए किसी एक को चेंज कर लेते हैं, तो ये आ गया 1 - 2 1 - कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब देखिए यहां पे था साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू यहां से देखिए 1 - 2 अब -2 कॉस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 जो है +2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बचा यहां पे यही है बाबू, यहां पे लिखा है
2 cos स्क्वायर थीटा -1। इसके बाद हम यही लिख लेंगे क्या? देखिए तो बचेगा -1, तो पहले हम लिख लेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा को tan थीटा। यहां पे बचा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। दोनों का दोनों बाबू कट गया, बच गया सिर्फ आपका कोई दिक्कत नहीं। तो बाबू यही चीज है कि आपको जितने क्वेश्चन बताए जाते हैं आप जाके बाबू खुद से भी बनाइए। जहां नहीं समझ में आता है आप जरूर वीडियो को जाके देखिए, बार बार उसको देखिए। जितना बार देखिएगा बाबू आपको उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे भी बाबू हम लोग इस क्या करते रहेंगे कि वीडियो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, चलिए।